हेलो फ्रेंड्स, उमंग स्टडी फॉन्ट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। देखते हैं नेक्स्ट फॉन्ट क्या है। वह यूनानी शासक जिसको पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने उसके साथ संधि की थी, सेल्यूकस निकेटर। तमिल ग्रंथ अहनानूर और मुरनानूर से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत में आक्रमण किया था। वह जैन मुनि जिससे चंद्रगुप्त मौर्य ने शिक्षा ग्रहण की थी, भद्रबाहु। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम क्षण में सिंहासन त्याग कर बन गया था जैन अनुयायी। आगे देखते हैं। मेगस्थनीज नामक यूनानी राजदूत रहता था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। विशाल प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना हुई थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार को यूनानी लेखों में अमित्रोचिट्स कहा गया है। इसका संस्कृत अर्थ क्या होता है? शत्रुओं का नाश करने वाला। अमित्रोचिट्स का अर्थ क्या होता है? शत्रुओं का नाश करने वाला। वह धर्म या संप्रदाय जिसका अनुयायी बिंदुसार था, आजीवक संप्रदाय। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख किस भाषा में लिखे हुए हैं? प्राकृत भाषा में। युद्ध में हुए नरसंहार को देखकर अशोक ने सदा के लिए युद्ध नीति को त्याग कर दिग्विजय के स्थान पर धम्म विजय की नीति को अपनाया था। कौन सा युद्ध था वो? कलिंग का युद्ध। अशोक ने अपने विचारों को साधारण जनता तक पहुंचाया था अभिलेखों के माध्यम से। अशोक ने अपने प्रशासन में नियुक्तियों की, धम्म महामात्रों की नियुक्तियां की। अशोक के मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में उसका नाम ईरानी शैली में विभूषित है। क्या नाम लिखा हुआ है? देवनाम प्रिय और देवनाम पियदसी। देवनाम प्रिय और देवनाम पियदसी। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। मौर्यकालीन प्रांत उत्तरापथ की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। रामपुरमा में मिला उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर का बना सांड, जिसे अब राष्ट्रपति भवन में रखा गया है, बनाया गया था मौर्य शासनकाल में। रामपुरमा में मिला उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर पर बना सांड, जिसे अब राष्ट्रपति भवन में रखा गया है, किस काल का है? मौर्य शासनकाल का है। लगभग 2000 वर्ष पहले वाराणसी एक प्रसिद्ध शिल्प केंद्र था। यह श्रेणी थे शिल्पकारों और व्यापारियों से संबंध रखने वाले। मौर्य शासक अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्थल कलिंग वर्तमान में कहाँ है? उड़ीसा में है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य। सम्राट अशोक द्वारा प्रतिपादित विचारों की एक समष्टि था धम्म। सम्राट अशोक द्वारा प्रतिपादित विचारों की एक समष्टि था धम्म। अशोक अच्छे व्यवहार का सिद्धांत और एक आदर्श था। अच्छे व्यवहार का सिद्धांत और एक आदर्श था अशोक का धम्म। अच्छे व्यवहार का सिद्धांत और एक आदर्श था अशोक का धम्म। आगे देखते हैं। आपस्तम्ब, बौधायन, कात्यायन, मानव, पाणिनि, पिंगल और याज्ञवल्क्य ये कौन थे? व्याकरणाचार्य थे। ये कौन थे? व्याकरणाचार्य थे। शक काल की शुरुआत कनिष्क ने की थी। कब से की थी? 78 ईस्वी से। चाणक्य को इस नाम से भी जाना जाता है, विष्णुगुप्त के नाम से। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त था।
सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका किसे भेजा था? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका किसे भेजा था? महेंद्र को। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। वह मौर्य सम्राट जिसने जैन भिक्षु बनने के पश्चात सिंहासन त्याग दिया था? चंद्रगुप्त मौर्य। इंडिका का लेखक कौन है? मेगास्थनीज। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है सारनाथ स्तंभ से। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है सारनाथ स्तंभ से। भारतीय इतिहास में पहली बार लोगों को जन्म एवं मृत्यु का पंजीयन किया गया था मौर्य काल में। प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? खरोष्टी। दाईं से बाईं ओर खरोष्टी और बाईं से दाईं ओर ब्राह्मी। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त। किस स्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्तां नहीं थी? मेगास्थनीज की इंडिका में। किस स्रोत में उल्लिखित है प्राचीन भारत में दास्तां नहीं थी? मेगास्थनीज की इंडिका में। राजकुमार को अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था? वह राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था? अजातशत्रु। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? मिस्र का राजा था। मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? राज की भूमि से प्राप्त आय। राज की भूमि से प्राप्त आय। मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य था? राज की भूमि से प्राप्त आय। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हुए कौन से हैं? वो दूसरा और तीसरा शिलालेख है। प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से किसमें खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? सोहगारा ताम्रपात्र। अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः किस नाम से उल्लेख हुआ है? इसका है प्रियदर्शी। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ कौन सा है? लौरिया नंदनगढ़ का। अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ कौन सा है? लौरिया नंदनगढ़ का। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? प्राकृत भाषा में। वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है? ब्रह्मगिरी से। कौटिल्य प्रधानमंत्री था चंद्रगुप्त मौर्य का। राजुक कौन थे? मौर्य शासन के अधिकारी। राजक कौन थे? मौर्य शासन के अधिकारी, मौर्य शासन में अधिकारी। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? अशोक ने। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। गिरनार क्षेत्र में झील का निर्माण कराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। टालेमी फिलाडेल्फस द्वितीय जिसके साथ अशोक ने राजनयिक संबंध थे, जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे, वह शासक कहाँ था? मिस्र का था। वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, भाब्रू स्तंभ में। बाराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रम गृह के रूप में किया है? आजीवकों के। बाराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रम गृह के रूप में किया है? आजीवकों के।
मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? शुंग वंश का। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा थी पाली भाषा। नंद वंश के पश्चात मगध का किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य वंश ने। सैंड्रोकोट्स ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की? विलियम जोन्स। सैंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? विलियम जोन्स ने। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण कौन सा है? देवनामप्रिय की उपाधि। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। किसके अवलोक में अशोक का नाम उल्लिखित है? मास्की के लघु शिलालेख में अशोक का नाम उल्लिखित है। मौर्य साम्राज्य की कुछ साहित्यिक स्रोत हैं जो देखते हैं। अर्थशास्त्र क्या है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्य वंश की राज्य व्यवस्था की विस्तृत जानकारी देता है। यह 15 अधिकरणों में विभाजित है। अर्थशास्त्र मुख्यतः सूत्र के गद्य रूप में संस्कृत भाषा में है। मुद्रा राक्षस विशाखादत्त द्वारा लिखित नंद वंश के पतन एवं मौर्य वंश के उत्थान के बारे में जानकारी मिलती है। इंडिका में क्या है? मेगास्थनीज की इंडिका मौर्य काल के प्रशासन, समाज और अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डालती है। जस्टिन, यूनानी लेखक जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त ने पूरे भारत पर विजय प्राप्त की थी। दीपवंश एवं महावंश, इसके अनुसार अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रसार श्रीलंका में किया था। जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रमन के जूनागढ़ अभिलेख जो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ, इसमें चंद्रगुप्त के नाम का उल्लेख किया गया है। इसमें मौर्य काल में निर्मित सुदर्शन झील की जानकारी मिलती है। इस झील का निर्माण चंद्रगुप्त के शासनकाल में पुष्यगुप्त वैश्य ने गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में सिंचाई के लिए करवाया था। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए। अभी आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।